कोतवाली लालगंज ग्राम सभा भदारी कला के निवासिनी रेशमा सिंह का यह आरोप है कि हमारी निजी जमीन पर शिव शंकर मिश्रा, श्याम शंकर, दीपू नवीन हमारे पति को बहला फुसलाकर नशा पत्ती करा के धोखाधड़ी करके नया मकान लालगंज मार्केट में देने का झांसा देकर हमारे निजी जमीन का बैनामा करवा लिए। रेशमा सिंह, जब मुझे पता चला हमारे पति को बहला फुसलाकर हमारी जमीन बैनामा करवा लिए, जब हमको पता चला तब हमने न्यायालय में वास दायरा बैनामा खारिज का लिखित न्यायालय में कार्रवाई की, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिव शंकर, श्याम शंकर आदि लोग मिलकर पैसे के बल पर पुलिस प्रशासन को खरीदकर हमारी निजी जमीन में जबरन कब्जा कर रहे हैं। रोकने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। जब हमारी जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहे थे, हमने रोक लगाई तो थाना लालगंज के सिपाही मोर्ध्वज चौधरी हमें डांटने लगे। जब हमने वीडियो बनाया तो हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिए और वीडियो डिलीट कर दिए। हमने थाने में लिखित पत्र दिया, हमें आश्वासन ना देकर धमकी दी गई। क्राइम इंस्पेक्टर रामजी सिंह द्वारा महिला होकर आप गुंडई कर रही हो। महिला के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि महिला बहुत ही गरीब बेरोजगार है। किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण किसी तरीके से मजदूरी करके पालन पोषण कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। कब मिलेगा महिलाओं को न्याय? एसपी न्यूज से लालगंज प्रभारी अतीक अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम रेशमा सिंह है, भदारी कला, लालगंज। क्या मामला है? आपको एसपी न्यूज कार्यालय आना हुआ? मेरा ये मामला है कि मेरी ज़मीन मेरे पति को जो है बहला फुसला के श्याम शंकर और उनके भाई शिव शंकर ने धोखे से चालबाजी साज करके ये मेरी ज़मीन अपने नाम करवा ली है। इसका पता हमको नहीं चला। जब हमको इसका पता अभी लगभग 2 साल बाद जब वो कब्जा करने के लिए जुटवाने के लिए गए, जब अपना खेत में जोतने के लिए गए तो हमको मना करने लगे। मना करने के साथ साथ वो हमको लाठी डंडा लेकर मारने पीटने की धमकी देने लगे। ये खेत मेरा है। जब ये बात हमको पता नहीं था तब हम गए ये न्यायालय में। ये मैटर मेरा न्यायालय में चल रहा है। स्थगन आदेश भी मुझे मिल गया है। हमने दाखिल खारिज हुई नहीं थी। जब हमको पता चला तो इसको हम निरस्त करवा दिए। निरस्त करवाने के बाद ये लोग जबरियन कब्जा करना चाहते हैं और फिर जब जाते हैं हम लोग तो जान से मारने की धमकी देते हैं। और हमारे पास 3 लड़कियां, 1 लड़का है। माता जी हमारी बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं। उनके साथ कैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ना मेरे पास घर है। ज़मीन के बदले में कुछ दिन पहले ये बात किए थे कि हम आपकी ज़मीन लेंगे और आपको इसके बदले में आपकी नौकरी लगवा देंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई है। कहीं टीचर जो है संस्कृत विद्यालय में वहाँ जाके बात किए कि हम जो है टीचर की नौकरी दिलवा देंगे और लालगंज में मेरा मकान है, आपको हम दे देंगे और आपके रहने के लिए हो जाएगा। आज जब इस बात को लेकर हम कह रहे हैं ठीक है, ज़मीन आप ले लिए तो हमको हमारा दीजिए, हमारा घर दीजिए, हमको नौकरी लगवाइए। तो इस पर हमको जो टाइप कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका भतीजा श्याम शंकर का लड़का रवि प्रकाश, नवीन प्रकाश, जब होता है कहते हैं जान से गोली मार देंगे, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य नहीं बचेंगे। तो क्या आपने थाने में अवगत कराया, लिखित पत्र दिया? हाँ, हमने थाने में कई एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कल जबरियन ये लोग मेरे खेत पे 2 सिपाही बुला करके, मोरध्वज नाम का सिपाही था, वो आकर के बैठ करके मेरे खेत में कब्जा दिलवा रहा था पैसा लेकर के। और उसके साथ साथ क्राइम इंस्पेक्टर रामजी सिंह वो भी पैसा लिए हुए हैं। पैसा लेकर मेरी सुनवाई ना करके उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि आप महिला होकर गुंडई कर रही हैं, खेत उनका है, ज़बरदस्ती जो है जुटा रहे हैं। हमके कहाँ से खेत उनका है? मेरा वहाँ बहुत 2 बीघे 3 बीघे ज़मीन है। वहाँ परिवार के और हिस्सेदार हैं। मेरी ज़मीन सारी नहीं है, लेकिन वो जबरियन जो है उनका कब्जा दिलवाने के लिए पैसा लेकर के उतावले हुए हैं। कह रहे हैं कि ज़मीन उनकी है। मतलब पैसे के बल पे आपको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, देखिए, पैसे के बल पे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है महिला समझ के, जो कि लिखित पत्र थाने में देने के बावजूद सिपाही और प्रशासन जो भी हैं लगातार महिला समझ के इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? यूपी सरकार में कब तक महिलाओं पे अत्याचार होता रहेगा? देखते रहें एसपी न्यूज से अतीक अहमद की रिपोर्ट। और सच